And yes, we are keeping our focus on the meeting that is underway with Venkaiah Naidu. Yes, union ministers, including Piyush Goyal and Mukhtar Abbas Naqvi, who are reaching the residence of Vice President M. Venkaiah Naidu. Remember, this has been on the ongoing pandemonium in the parliament and the ruckus that has been continuing. It was yesterday when Chairman of the Rajya Sabha, Venkaiah Naidu, had literally broken down, talking about the hooliganism. On the other hand, opposition is also staging protests. This podium में ये Right, so these are the latest developments that are underway. This is at Venkaiah Naidu's residence, where you see leaders of major opposition members who have arrived to meet with the Vice President. On the other hand, union ministers who are also present at the residence of Venkaiah Naidu to discuss what has been happening in the parliament. Now, remember, when it comes to the opposition leaders who are staging a protest against the government, this is on a host of issues, including the farm laws, the Pegasus controversy, and the hike in fuel prices. On the other hand, union ministers who are meeting with the Vice President over him breaking down in the parliament after the ruckus that was witnessed, and opposition leaders who had literally flung files at the chair of the upper house. We are now waiting for these opposition leaders to speak to the media any minute. And let's listen in to what is being said. आप पीछे हो जाइए, आप थोड़ा पीछे, दोनों एक फुट पीछे खुल जाए। रिक्वेस्ट ब्रदर, एवरीबॉडी रिक्वेस्ट यू, प्लीज अपना माइक छोड़िए, थोड़ा पीछे होइए भैया, आप पीछे होइए प्लीज, रिक्वेस्ट है। आप चुप हो जाइए। उपराष्ट्रपति जी को, जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उनसे मिले और उनको हमने एक मेमोरेंडम पेश किया और उसमें ये बात सारे पार्टियों की नेताओं ने और हमारे सीनियर लीडर शरद पवार जी ने भी, हम सभी ने मिलके जो सदन में घटनाएं घटी उसके बारे में उनको सविस्तार से बताया, क्योंकि उनको जो मालूमात मिलती है या जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो एक साइड नहीं होना, तो इस वजह से हमने खुद मेमोरेंडम लेकर सभी लोग पहुँचे। हम धन्यवाद करते हैं उपराष्ट्रपति का कि उन्होंने समय दिया, हमारी बात सुनी, लेकिन उसमें यही बात हमने कही है कि सरकार ने जितने बिल गड़बड़ी में हाउस ऑर्डर में न रहते हुए भी पास कर लिया, हर 10 मिनट को एक बिल पास हो गया और किसी को बोलने का मौका नहीं मिला और उन कानूनों में क्या कमियां हैं वो बताने के लिए भी समय दिया नहीं। उसके बाद में फिर भी हमने सरकार को कोविड इश्यू पे डिस्कशन के लिए हम पूरे साथ दिए। उसके बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था उसके विषय में भी 6 घंटे तक सविस्तर से हमने
बात की, सभी पार्टी के लोगों ने भी बात करके सरकार को यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल को फुल सपोर्ट किया। और जब फुल सपोर्ट हमने किया, मकसद यही था कि पार्लियामेंट स्मूथली चले, डेमोक्रेटिक तरीके से चले और सब मिलकर यूनानिमसली पास करने के लिए जो करेंगे वो उसका मैसेज जनता तक पहुंचे, वही हमारी मंशा थी, वो हमने किया। लेकिन हुआ क्या, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद उन्होंने फिर एक बिल, इंश्योरेंस बिल, डीनेशनलाइजिंग 4 कंपनियों को उन्होंने जो किया, उसके विरोध में हमने ये कहा कि ये बिल तो आज आने वाली नहीं थी, क्योंकि कल हम सभी ने बात की थी उनसे कि ये ओबीसी अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद हाउस आज अर्जन करेंगे और इंश्योरेंस बिल को कल लेंगे। लेकिन इसके बावजूद में उन्होंने लाए। वहाँ पर क्या हो गया कि यथा हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं सदन में, वेल में जाते हैं, कभी इमोशन में स्लोगन लगाते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा इंतज़ाम कर लिया था, लीडर ऑफ द हाउस ने ऐसा इंतज़ाम कर लिया था कि 50-60 मार्शल्स को बाहर से लाया। वो कौन से थे, क्या थे, किनको मालूम नहीं। और उसी ढंग से 15-20 महिलाओं को भी उन्होंने लाया और शील्ड बनाकर वहाँ पर रख दिया। और जो कांग्रेस के 2 महिलाएं राज्यसभा मेंबर थे, उनके साथ भी और तृणमूल और कांग्रेस के छाया वर्मा और हमने नेतम उनके साथ भी वो हुआ। इसीलिए हम ये चाहते हैं, कौन लाए वो बाहर की फोर्सेस को, किसने इजाज़त दी और इतने संख्या में सदन में आने की क्या ज़रूरत थी। तो ये इसका कारण कौन है, किसने ये किया है, क्यों किया है, और अपोजिशन को बदनाम करने के लिए ऐसी चीज़ें अगर सरकार करती गई और बाहर मीडिया में एक इम्प्रेशन देते हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं, अपोजिशन पार्टी नहीं चाहती, लेकिन वो अंदर जो होता है वो किसी को मालूम नहीं होता। जो वो प्रेस ब्रीफिंग करते कहते हैं वही बाहर आता है और वही छपता है। इसीलिए हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं कि सदन में जो चला वो अनडेमोक्रेटिक था और ख़ास करके गड़बड़ी में जो इम्पोर्टेंट बिल्स उन्होंने पास कर ली वो भी अच्छा नहीं था। इसका हम कंडम करते हैं और उनको बताया इसकी इंक्वायरी करिए और जो कुछ सच्चाई है वो बाहर आ जाएगी। Well, what the leader of opposition has explained, we had come to meet the honorable chairman, the floor leaders of the opposition parties, to convey our strong protest over what happened in the house yesterday. The government has violated every understanding that it reached with the opposition, including day before yesterday and yesterday, that the House will discuss the constitutional amendment in an orderly manner, which the opposition had promised and we delivered. It will be discussed and voted upon unanimously. After that, the House was to be adjourned. House was not adjourned. What happened yesterday was unprecedented, shocking, and an assault on the very dignity of Rajya Sabha and the institution of parliamentary democracy, when you had not the watch and ward staff marshals,
but people entirely unknown to us in plain clothes who used force without any provocation. I'm repeating, there was no provocation from any opposition member, and including women members who were manhandled and they fell down. This action yesterday on the part of the government to brazenly push through the legislation. The government may claim that they have passed so many laws, but was that democratic? Was there discussion? Was there a consensus on the passage of those laws? The answer is no. Right from the word go, when the all-party meeting was convened on the 18th, the day before the parliament began, government has violated every understanding, and we are making it clear what we conveyed, that the entire blame for the deadlock, stalemate and pandemonium lies with the government. Opposition is united and we remain committed to continue our fight, and that's what we have conveyed. Sir, while you are talking about the